राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रेरणा कोश में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है? जितनी भी कोशिश करते हैं हर बार असफलता ही हाथ लगती है। ऐसे समय में मन टूटने लगता है, आत्मविश्वास गिर जाता है और लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी स्थिति से गुजर रहे थे। उनके सामने अपनों से युद्ध था। उनका मन कमजोर हो चुका था और उन्हें कुछ भी सही दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने अपने हथियार तक रख दिए और कहा कि मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाया। उन्होंने कहा, जब जीवन में सब कुछ गलत होता हुआ दिखाई दे तो समझो कि यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। क्योंकि कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अब सवाल यह है, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? पहली बात, घबराना नहीं है। जब समस्या बड़ी होती है तो हमारा मन उसे और बड़ा बना देता है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि यह स्थिर रहना ही सबसे पहली शक्ति है। दूसरी बात, स्थिति को स्वीकार करना। अक्सर हम अपने हालात से लड़ते रहते हैं और जितना हम विरोध करते हैं उतना ही दर्द बढ़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो हो रहा है उसे समझो और फिर सही दिशा में कदम बढ़ाओ। तीसरी बात, अपने कर्तव्य पर ध्यान देना। जब जीवन बिखर रहा होता है तब हम काम करना छोड़ देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। गीता कहती है, कर्म ही वह रास्ता है जो आपको अंधेरे से बाहर निकालता है। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, अपने कर्तव्य को मत छोड़िए। अब इसे गीता के गहरे ज्ञान से समझते हैं। जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे तब श्री कृष्ण ने उनसे एक महत्वपूर्ण बात कही, क्लैब्यम मां स्मगमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते। अर्थात, हे अर्जुन, इस कमजोरी को अपने अंदर स्थान मत दो, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि कठिन समय में सबसे पहले हमें अपनी मानसिक शक्ति को संभालना होता है। जब हम खुद को कमजोर मान लेते हैं तभी हम हार जाते हैं, लेकिन जब हम खड़े हो जाते हैं तभी परिवर्तन शुरू होता है। अब एक और गहरा श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब जीवन में सब गलत हो रहा होता है तब हम परिणाम पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। हम सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, इन सब बातों को छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि यही एक चीज है जो आपके नियंत्रण में है। अब तीसरा महत्वपूर्ण ज्ञान, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात, हे अर्जुन, आसक्ति को छोड़कर योग में स्थित होकर अपना कर्म करो। इसका मतलब है, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने मन को संतुलित रखकर आगे बढ़ो। जब आप आसक्ति छोड़ देते हैं तो दुख कम हो जाता है, और जब मन संतुलित होता है तो आप सही निर्णय ले पाते हैं। अब एक और गहरा सत्य, श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अर्थात, जो असत्य है उसका अस्तित्व नहीं होता और जो सत्य है वह कभी समाप्त नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि कठिन समय भी स्थायी नहीं है, यह भी गुजर जाएगा। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर से सुबह होती है, वैसे ही जीवन में भी हर अंधेरा एक नई रोशनी का संकेत होता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो खुद को याद दिलाइए, ये समय भी बीत जाएगा। अब एक और गहरा दृष्टिकोण समझिए। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हम अक्सर भगवान से शिकायत करने लगते हैं। हम कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन गीता हमें एक अलग नजरिया देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति हमारे विकास के लिए आती है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। अर्थात, इंद्रियों के संपर्क से ही सुख और दुख उत्पन्न होते हैं और ये आते जाते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि सुख और दुख स्थायी नहीं है। अगर आप दुख के समय टूट जाते हैं तो आप उसकी सीख को खो देते हैं, और अगर आप धैर्य रखते हैं तो वही दुख आपको मजबूत बना देता है। अब एक और महत्वपूर्ण श्लोक, उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादेत। अर्थात, मनुष्य को खुद ही अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए और खुद को नीचे नहीं गिराना चाहिए।
इसका सीधा सा अर्थ है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, आपको खुद को संभालना होगा। कोई और आकर आपको नहीं बचाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंसान खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। अगर आप खुद को संभाल लेते हैं तो आप हर परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद ही हार मान लेते हैं तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अब एक और गहरी बात, जब सब कुछ गलत हो रहा होता है तो हम अक्सर तुलना करने लगते हैं। हम सोचते हैं दूसरों के साथ सब अच्छा हो रहा है और मेरे साथ ही क्यों नहीं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, दूसरों के जीवन से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि तुलना केवल दुख को बढ़ाती है। अब सोचिए, अगर अर्जुन ये सोचते रहते कि दूसरे योद्धा क्या कर रहे हैं तो क्या वे कभी अपने कर्तव्य पर ध्यान दे पाते नहीं। उन्होंने केवल अपने धर्म को समझा और उसी पर चल पड़े। यही हमें भी सीखना है, अपने रास्ते पर चलना, अपनी जिम्मेदारी निभाना और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना। अब एक और गहरा सत्य समझिए, जब जीवन में सब कुछ गलत हो रहा होता है तो हम जल्दी हार मानने लगते हैं। हमें लगता है कि अब आगे कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति। अर्थात जो व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है वह जल्दी ही शांति और स्थिरता को प्राप्त करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सही दिशा में प्रयास करते रहेंगे तो परिणाम देर से ही सही लेकिन जरूर मिलेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने मन को बार बार सही दिशा में लाना होगा, क्योंकि मन बार बार भटकता है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल मस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशम नयेत्। अर्थात जहाँ जहाँ ये चंचल मन भटकता है उसे बार बार नियंत्रित करके अपने वश में लाओ। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो हमारा मन नकारात्मक सोच की ओर भागता है, लेकिन हमें उसे बार बार वापस लाना होगा सकारात्मकता की ओर, विश्वास की ओर। यही अभ्यास हमें मजबूत बनाता है। अब एक अंतिम गहरा दृष्टिकोण समझिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भी हो रहा है उसमें भी एक बड़ी योजना छुपी हुई है। कभी कभी हम जिस चीज को समस्या समझते हैं वही आगे चलकर हमारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर बन जाती है। इसलिए कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब आप विश्वास रखते हैं तो आप टूटते नहीं हैं बल्कि और मजबूत बनते हैं। और यही गीता का सार है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपको रुकना नहीं है, आपको टूटना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। अब एक और गहराई से समझते हैं, जब जीवन में सब कुछ गलत होता हुआ दिखाई देता है तो असल में वह समय हमें भीतर से बदल रहा होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। अर्थात जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था आती है, वैसे ही जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं और धीर व्यक्ति इनसे भ्रमित नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो आज कठिन लग रहा है वह भी समय के साथ बदल जाएगा। इसलिए परिस्थितियों से डरने के बजाय उन्हें समझना जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब हम कठिन समय में होते हैं तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हम अपने आप पर भी संदेह करने लगते हैं और भगवान पर भी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा साधक वही है जो हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखता है, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। अब एक और गहरा सिद्धांत, जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो उस समय सबसे ज्यादा जरूरी होता है धैर्य। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें टूटने से बचाती है। अब सोचिए, अगर अर्जुन उस समय धैर्य खो देते तो क्या वे कभी युद्ध लड़ पाते? नहीं। उन्होंने धैर्य रखा, ज्ञान को समझा और फिर सही समय पर सही कदम उठाया। यही हमें भी अपने जीवन में करना है। जल्दबाजी नहीं करनी, घबराना नहीं है, बल्कि सही समय का इंतजार करते हुए अपने कर्म में लगे रहना है। अब धीरे धीरे इस पूरे ज्ञान के सार की ओर बढ़ते हैं। जब जीवन में सब कुछ गलत हो रहा होता है तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हम कभी अकेले नहीं होते।
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब भी तुम धर्म के मार्ग पर चलते हो तब मैं स्वयं तुम्हारे साथ होता हूँ। इसका अर्थ ये है कि अगर आपका मार्ग सही है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस पूरे ज्ञान को सरल शब्दों में समझते हैं। जब जीवन में कठिन समय आए तो घबराना नहीं है, अपने मन को अशांत रखना है, स्थिति को समझना है और अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है। मोह और डर से ऊपर उठना है और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। विश्वास रखना है कि यह समय भी बीत जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कर्म को कभी मत छोड़िए, क्योंकि यही वह रास्ता है जो आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगा। जब जीवन में सब कुछ गलत हो रहा हो तो समझो कि भगवान आपको मजबूत बना रहे हैं। कठिनाइयां अंत नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत होती है। अगर आप धैर्य और विश्वास के साथ चलते हैं तो हर अंधेरा एक दिन रोशनी में बदल जाता है। अगर यह ज्ञान आपके जीवन में थोड़ी भी सकारात्मकता लाए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गीता के गहरे ज्ञान के लिए प्रेरणा कोश को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।